जो दानव को भी मानव बना दे। ऐसी कथा है कृष्ण कथा। लेकिन कृष्ण कथा भी कैसे मिलेगी? निष्काम भक्ति मन में होनी चाहिए। क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास तास निर्णास है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अरे कलो कीरेन भासितम। काल व्याल मुख ग्रास है, ध्यान से सुनिएगा। काल व्याल मुख ग्रास है। जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके सर पे काल है, सबके सर पे मौत खड़ी है। और कब तक हम सुरक्षित हैं? हम काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हैं हम सब। और कब तक आप बैठे हैं? जब तक वो आपको मुंह बंद नहीं करे। और जिस दिन मुंह बंद कर ले सी ना, तो आपा भी सबकी मौत निश्चित है। सबका बार तय किया हुआ है। कोई रविवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, कोई सोम को जाएगा, कोई सुबह जाएगा, कोई शाम को जाएगा, कोई घर में जाएगा, कोई बाहर जाएगा। सबका फिक्स किया हुआ है। आपके पास गारंटी दे दे देखा कि महाराज मत 2 मिनट ठीक हो जाऊं। क्योंकि महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए और जाए, रुक जाए ये कब कहां, ये कोई जान न पाए। अभी सांस आ रही है, एक सांस लिए हमने, अंदर गई है, फिर बाहर आएगी या नहीं आएगी, या हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। एक कदम हम उठाते हैं, दूसरा कदम हम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। है कोई गारंटी आपके पास? मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 2 मिनट बाद में हम आपको कथा सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे, ये गारंटी नहीं है मेरे पास। काल ब्याला मुख ग्रास है। सब काल के मुख का ग्रास बने हैं, सबको जाना है। कोई आगे गया, कोई पीछे जाएगा, कोई रुक के जाएगा, कोई रुला के जाएगा, लेकिन सबको जाना है। अगर इस काल ब्याल से अगर जो बचना चाहता है कि भाई मैं बचूं, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भागवत जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब तक भागवत जी के चरण में जाकर नहीं बैठोगे, मस्तक को नहीं टेकोगे, तब तक इस काल ब्याल के चक्र से तुम नहीं छूट पाओगे। और इस कलयुग में सबसे सरल मुक्ति का उपाय यही है कि अभी भी मौका है, हम भागवत जी की शरण ग्रहण कर लें, ठाकुर जी के चरणों में जाकर हम बैठ जाएं। और आज ही हम बोल दें कि ठाकुर जी महाराज, सुख भी थारो, दुख भी थारो, अच्छा कर चाहे बुरा कर, हंसा चाहे रुला, भूखा सोला या भूखा जगा, तेरी मर्जी। विश्वास है आपको? क्या पहिए बोल दे भगवान आपने सागे कोई गलत कर सी? इस कलयुग में एक ही साधन है। विचार करने वाली बात है कि इस जो शरीर को, इस तन को जो हम बना रहे हैं, हम अच्छे अच्छे खिला रहे हैं, विचार करना। भागवत में एक बात लिखी है, प्रातः संस्मृतम च अन्नम सायं तच्च विनिश्यति। तो विचार करो, जिसे हम सुबह बनाए, जिस अन्न को हमने सुबह बनाया है, दोपहर में या शाम को या फिर कल तो खराब होना ही है। होना ही है, नहीं है? बताओ। जिस अन्न को हम सुबह बनाते हैं, शाम को नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है,
उसी अन्न से हम इस शरीर को बना रहे हैं। कताक दिन चालसी हो माटी रिया काया आखिरी माटी में मिल जावे है, यारो करवे करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे है, यारो करवे करे रे मनवा क्या पर तिरावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे यारो करवे करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे। तन ने मीठा माल पुआ तू निस दिन पाले पोसे इसे तन ने मीठा माल पुआ तू निस दिन पाले पोसे अपने इसी पेटीरी आग बुझावन की तारा अपने इसी पेटरी आगे उदामन पितारा मनेरो से पितारा मनेरो से एक ही पाव तो उठायो दूजो के जाने उठे पावे यारो करवे करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे यारो करवे करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे। इन सांसारो विश्वास नहीं कद आती आती थम जावे इन सांसारो विश्वास नहीं कद आती आती थम जावे यमरे नाले नाही झुके जो जगरे आगे नाई झुके ओ जमरे आगे झुक जावे ओ जमरे आगे झुक जावे एक ही सांस तो आवे दूजो ना जाने कहते आवे चारो मन करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे यारो करवे करे रे माया क्या पर तू इतरावे को गर्व करे रे मनवा क्या पर तू इतरावे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिया सुबह को बनाएड़ो अन्न शाम को खराब हुए वैसे ही दिन दिन तो जाना है। इसलिए बताया जन्मांतरे पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जन्म जन्मांतर के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब हमें कथा सुनने को मिलती है। आज हम पर भगवान की, सतगुरु की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको यहां एक प्रमाण और दूंगा। सरदेश सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, उस समय सारे देवता लोग स्वर्ग से अमृत से भरा कलश लेकर आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया, लीजिए गुरुवर। सुखदेव जी ने कहा, क्या करूं मैं इसका? आप चाहते हो ना कि राजा परीक्षित न मरे, एक काम कीजिए, आपकी कथा इसको अमर बनाए या ना बनाए, इसे मोक्ष प्रदान कराए या ना कराए, ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा ये। और जब सुखदेव जी ने सुना ना कि देवता लोग आए हैं अमृत लेकर, राजा परीक्षित की तरफ देखा, क्यों राजन, अब बताओ तुम्हें कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है? मैं थाना पूछ लूं, ते बताओ। अब यार कोई स्वर्ग को अमृत ले यार थाना दे दे कि वो अमृत है, वो पीसियो या कथा को रस पीसियो, तो आप तो अमृत ही पीसा ना। अमृति कौन माथा फोड़ी करसी महाराज, भजन करसी, पूजा करसी, कौन बुढ़ापो देखसी, पी लो अमृत। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। एक सामने, एक हाथ में स्वर्ग का अमृत हो, दूसरे हाथ में कथा अमृत हो। राजा परीक्षित को पूछा गया, राजन तू क्या चाहता है? ये स्वर्ग का अमृत है, पी ले, अमर हो जाएगा। राजा परीक्षित ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बताइए तो सही, राजा ये स्वर्ग का अमृत है, तू पिएगा अमर हो जाएगा, ये कथा अमृत है, इससे क्या होगा कि राजन ये अमृत अगर कथा अमृत पी लिया ना, तो तुम्हारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, तुम्हारा बार बार आना जाना मरण नहीं होगा, तुम मुक्त हो जाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू स्वर्ग का अमृत पिएगा या कथा अमृत पिएगा। स्वर्ग का अमृत पियोगे जब तक आपनो पुण्य कर्म रहसी, जब तक तो स्वर्ग में रहसी आप, और बे पुण्य जी खत्म हुई, धक्को मारियो वापस नीचे। लेकिन जिसने हरि कथा का रस पी लिया, उसका फिर आना जाना नहीं होता है। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला। सुखदेव जी समझ गए ये देवता लोग बड़ा चतुर है। विचार करवा की बात है, जिका अमृत के लिए देवासुर संग्राम युद्ध चालियो, 12 वर्षा ताणी युद्ध चालबो करियो, आज देवता वो अमृत ले रहेगा। इतना मुश्किल से जो अमृत प्राप्त हुआ, उस अमृत को लेने के लिए आ गए। स्वकार्य कुशल, देवता लोग अपने अपने कार्य को करवाने में कुशल हैं। परीक्षित से पूछा, ले परीक्षित, तो कहा गुरुजी मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, गुरुजी इनको कहिए यहां से चले जाए, मुझे परेशान न करें, मुझे आप कथा सुनाइए, हमें तो कथा अमृत पीना है। क्या पीना है? कथा अमृत पीना है। अभ्यक्ता तस्य विज्ञायन ददोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभम। अभ्यक्ता से सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगाया कि भाग जाओ यहां से। अगर वो श्रोता बन के आते,
सुनने के मन से आते तो बैठ कर उन्हें कथा सुनाते, लेकिन वे तो मोल तोल कर बनाया, वो तो ले ले और वो दे दे, भगा दिया। कहते राजन तू सही किया। श्री मद भागवती वार्ता सुरनाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान भोलेनाथ को भी राम कथा सुनने के लिए इस धरा पे आना पड़ा। बड़े बड़े देवताओं को भगवान की कथा सुनने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है। और जी की चीज बाई चीज आपन देव कति सोरी मिल रही है, फिर भी हम खाली रह जाते हैं। और मत यहाँ सुन के रोजिना रोजिना भागवत सुनो ने बिना तो एक बार यहाँ के सुन लियो, फिर सुनबा को काम ही नहीं पड़ा। और कई लोग कहते कि महाराज कत्ती सुना, जब तक जीवो तब तक पियो। और रस तो यहाँ के जब तक तुम जीवो तब तक पियो। जहां जहां भी कथा सुनने का मौका मिले, सत्संग करने का मौका मिले, तुम जाओ, 5 मिनट ही जाओ, अपनी हाजिरी जरूर दो। उन लोगों के लिए मत जाओ, उस समाज उस परिवार के लिए मत जाओ, तुम्हें जाना है तुम्हारे ठाकुर के लिए, तुम्हारे भगवान के लिए। यहां ठाकुर जी महाराज साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हुए हैं। आप क्यों आए हो? आप ठाकुर जी के लिए आए हो कि भगवान मैं भी आईडी हूं। आप अपने ठाकुर के लिए जाओ, अपने भगवान के लिए जाओ, अपनी हाजिरी तो लगवाओ। फिर प्रश्न हुआ, सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनी? परीक्षित को यह कथा कैसे सुनाई गई? तो इस विषय में बड़ा सुंदर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को जवाब दे रहे। क्या दे रहे हैं? एकदा ही विशाल्याम चतवारी ऋषियों मला। एक बार नारद जी महाराज व्याकुल होकर भाग रहे थे, दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी घूमने के लिए आए तो सारे तीर्थों पर छल कपट पाखंड अत्याचार व्यभिचार चोरी डकैती मारपीट झूठ, ऐसा लगता है कि कलयुग चारों तरफ फैल गया है। चारों तरफ पाप ही पाप, अत्याचार ही अत्याचार, पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही जो खंड है वो पाखंड चारों तरफ फैल गया, कोई नहीं बचा, सब लिप्त हो गए। नारद जी बड़े दुखी हुए हैं। वृंदावन जब पहुंचे तो क्या देखा कि यमुना किनारे एक सुंदर बाला, एक सुंदर लड़की बैठी है और उनके गोद में 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। वो उनको हवा कर रही है, दास दासियां उनको हवा कर रही है। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी की शंका और बढ़ गई कि ये क्या। फिर नारद जी ने सोचा कि पूछूं जाके। फिर नारद जी का मन में आई कि लुगाया बैठी है, तो कोई पुरुष तो है को नहीं। और आबार जार कोई पूछ ले तो कोई माथा मार सी। तो नारद जी महाराज वहां से फिर घूमे और जैसे ही घूमे तो आवाज लगाई, उस भक्ति ने आवाज लगाई, हो वो साधु छनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये दर्शनम तब लोकस्य मापन्ने यत्र हि लोर्भुतः। भक्ति महारानी ने बताया कि महाराज मेरे पुत्र दोनों वृद्ध पड़े हैं, अचेत पड़े हैं। करो कथा का मैं सार बता दूं मैं आपको। कथा तो आप सुनते हो, सब में ज्ञान है, आप में ज्ञान है या नहीं है?
बताओ थान ध्यान है कोनी कि आप ओ काम करस्या इया चालस्या तो आपने माड़ी होसी होसी कुछ ज्ञान है कोनी आप ओ खास्या ओ पीसण ओ रोग लागसी ज्ञान है कोनी। अरे बोलो तो सही, फिर भी हम करते क्यों हैं? इसका मतलब हमारा ज्ञान बूढ़ा हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया। भगवान ने हमें विवेक रूपी गुरु दिया है, ज्ञान दिया है, तो ज्ञान नष्ट है। और सबको मालूम है इस संसार में कुछ नहीं रखा, परिवार में कुछ नहीं रखा है, घर में कुछ नहीं रखा है, सबको मालूम है, फिर भी कोई वैराग्य धारण करता, अपने मन को वैरागी बनाता है। बचपन में थे तो जवानी में भक्ति करेंगे, जवानी में आए तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अब बूढ़े माँ बाप बैठे, उनसे पूछ लूं बुढ़ापा में भक्ति हुआ है? बताओ हुआ है क्या बुढ़ापा में भक्ति? मैं तो एक बात बताऊंगा, जीवन में तुम जितना कर लो, फिर करने वाला कोई नहीं है। जितना तुम कर सकते हो ना कर लो, पीछे से कोई भी करने वाला नहीं है। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है। बचपन में पढ़े हुए अक्षर हम स्कूल में जाते हैं, क्या गड़ा अपन गुरुजी घाला है, बुढ़ापा तानी याद रेवे कौन रेवे? अरे बुढ़ापा में थाना पार्टी पर तो दे दे, थान के कि स्कूल जाओ पढ़िया हो, पढ़िया ऐसे हो गए। जब बुढ़ापे में पढ़ाई नहीं होगी तो भक्ति कहां से करोगे आप? इसलिए अपने बच्चों को संस्कारमय बनाओ, उनमें अच्छा ज्ञान दो, उनको जीव से नहीं, बच्चों को जीव से शिक्षा मत दो, बच्चों को चरित्र दिखा के शिक्षा दो कि बेटा राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, भरत ऐसे थे, भाई भाई का प्रेम ऐसा था। सबको मालूम है कि मैं ये काम करूंगा मेरे शरीर में ये लोग लगेगा, ज्ञान बूढ़ा हो गया। और इसी तरह वैराग्य हमारा बूढ़ा हो गया। क्यों? कि सबको मालूम है संसार में कुछ नहीं है, फिर भी हम फंसते रहते हैं। उसी ज्ञान और वैराग्य को जवान करने के लिए नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों के द्वारा भागवत कथा का आयोजन करवाया। हरिद्वार के गंगा तट पर जाकर बड़ा सुंदर भागवत का आयोजन किया गया। सारे संत लोग महात्मा लोग उस भागवत में आए हैं। बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ है, वहां भक्ति भी आई है। देखिए ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े थे भागवत कथा सुनकर भागवत के ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान भी जवान हो गया और वैराग्य भी जवान हो गया। आज भागवत में आए हो, ऐसा सब चीजें मैं थाना बता रहा हूं, थारा मन में है, मैं तो बिन जगा रहा हूं, जानो से हो थे। तो भागवत सुनने से ज्ञान की पुष्टि होती है, हमारा जो ज्ञान मजबूत होता है, हमारा वैराग्य मजबूत होता है। तो भक्ति देवी ने ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करने के लिए भागवत कथा करवाई। वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर बड़ा सुंदर नृत्य किया है। आइए एक छोटा सा सत्संग है, फिर हम आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आज थोड़ा लेट हो गए थे, समय पर आप पहुंच सके, आपका काम हो सके तो कल सुबह जल्दी आएंगे और फिर शाम को 3 बजे तक कथा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद
गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, संत समाज की जय हो। आइए, जिस कथा को हम सुन रहे थे उसी ठाकुर जी महाराज की आरती अपने कर कमलों के द्वारा हम संपन्न करें। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमामि सहितम नमामि। बड़े भाव से तालियों से धीरे धीरे भगवान का स्वागत करते हुए श्री भागवती भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यही शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि
दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ऐ सुख करणी ऐ दुख हरणी, ऐ सुख करणी करणी है दुख हरणी, ऐ मधुसूदन की आरती हो। पापियों के पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल अनमोल बोल सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। ऐ मधुर बोल अनमोल बोल सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 शीतलग्रणमं जौः शान्तिरन्तरिक्षगुम शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्वनस्पतये शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। प्रथम देवाभिवन्दनं मैं आत्माभिवन्दनं मैं आरार्तिकं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं च दद्यातः। सुमन सुमन पुष्पांजलि मन से करो प्रणाम, पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। नमः कुंज विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मक पाप संभव राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवः। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री जगदम्बे मात की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, बोलो श्री संत समाज की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। देखिए, पहले भागवत जी को प्रणाम करेंगे, फिर राम दरबार में जाकर हम प्रणाम करेंगे, फिर गुरु जी को प्रणाम करके प्रसाद लेकर फिर निकलेंगे, है ना। एक छोटा सा भाव सभी हम बोलें।
प्रेम प्यालो पायो माने, प्रेम प्यालो पायो, प्रेम प्यालो पायो माने, प्रेम प्यालो पायो। हो माने करे मन वारे दिलायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। दाता माने याद बतायो ये सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। दाता माने याद बतायो जी। हंस के जुगारे मारी नींद उड़ाई सा, ओ हंस के दिनारी मारी नींद उड़ाई सा। ओ माने सुचोड़ाने आए जगाया था, मन नींद में आए जगाया था। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा, दाता माने याद बतायो सा। हाँ जैसा जी, इधर से लो, इधर से लो। कई तो दिना से सुचो मारो हसीलो सा, ओ कई तो दिना से सुचो मारो हसीलो सा। ओ जाने सती गुरु आए जगाया था, जब से संत गुरु आई जगाया सा। संत गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा, दाता माने ज्ञान बतायो सा। ओ प्रेम प्यालो पायो माने प्रेम प्यालो पायो, प्रेम प्यालो पायो माने प्रेम प्यालो ओ पायो। माने करे मन बार पिलायो सा, मन करे मानिवार पिलायो सा। दाता माने प्रेम गल पायो सा, सतगुरु जी माने ज्ञान बतायो सा। धीरे ला